हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो टॉपिक है आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं। अगर आपको पाइल सेलेक्ट करना है इंट्यूटिवली, आप पाइल सेलेक्ट करके वीडियो देख सकते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पाइल सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें नहीं समझ में आता कि इस पाइल में उनको जवाब मिलेगा या इस पाइल में उनको जवाब मिलेगा, ऐसे सिचुएशन में आप दोनों पाइल्स का पास्ट देख सकते हैं। अगर पास्ट आपसे रेजोनेट करता है तो प्रेजेंट देखें और उसके बाद फ्यूचर देखें। अगर किसी पाइल का पास्ट आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप दूसरी पाइल पे स्विच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1, ये ब्यूटीफुल सा कार्ड मैजिशियन। पाइल नंबर 2, ये ब्यूटीफुल सा कार्ड लव। सो आप इंट्यूटिवली पाइल चूज कीजिए। मैं पाइल नंबर 1 से रीडिंग शुरू कर रही हूँ। देखते हैं जिन्होंने भी मैजिशियन का ये खूबसूरत सा कार्ड चूज किया है, आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इस डेक को मैं रैंडमली 3 शफल करूँगी और उसके बाद हम देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 1 2 3। चलिए, आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या है? ओके, तो पास्ट की बात करें तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपके रिलेशनशिप में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो रिलेशनशिप शुरू हुआ है वो वर्क प्लेस से शुरू हुआ है। हो सकता है आप लोग सेम कॉलेज में रहे हों या फैमिली फ्रेंड्स रहे हों या सेम वर्क प्लेस रहा हो। कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस पाइल में जिनका रिलेशनशिप किसी ऐसे पर्सन के साथ है जो कि उन्हीं के दूर के रिश्तेदार हैं या करीबी रिश्तेदार हैं, बट हैं रिश्तेदार। हो सकता है आप लोग रिलेटिव हों और किसी शादी में, किसी फंक्शन में आप लोगों की मुलाकात हुई हो। इस तरह का रिलेशनशिप बॉन्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि जब आपको प्यार हुआ तो आप दोनों बिल्कुल डूब गए। आप दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आप सेम ऑफिस में हैं या सेम कॉलेज में हैं, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, आप सेम रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं आपको कोई मतलब कुछ भी आपको समझ में नहीं आया। इवन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका किसी तरह का पास्ट भी हो सकता है। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जैसे कोई एक पर्सन मैरिड है, दूसरा पर्सन सिंगल है, या किसी एक का किसी तरह का पास्ट है, मे बी ऑलरेडी मैरिड है या डिवोर्सी है या विडो है। इस तरह की भी एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही हैं। तो मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। आप लोग बहुत डीप बॉन्ड फील किए एक दूसरे के साथ, इंटेंस कनेक्शन हुआ, इंटेंस आप दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ, बहुत ही बैलेंस्ड वे में आप दोनों का रिलेशनशिप रहा। पास्ट की जो एनर्जी है वो बहुत खूबसूरत है। आप दोनों ने शादी तक का ख्वाब देख लिया। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे आप दोनों ने मिलते ही ये डिसाइड कर लिया था कि हाँ, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल चुका है या मिल चुकी है और इसी के साथ मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी और इसी के लिए स्टैंड लूँगा। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपने पार्टनर के साथ या तो डायरेक्टली कोर्ट मैरिज की है और या तो मंदिर में शादी की है। कुछ लोगों ने इस तरह के कदम भी उठाए हैं। ये चीज़ें पास्ट में हुई हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग वादे, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स, एक दूसरे का साथ निभाने की जो चाह होती है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इस रिलेशनशिप की? अगर इस तरीके का रिलेशनशिप आपका रहा है पास्ट में तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है? प्रेजेंट सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ सफरिंग है, बहुत ज़्यादा सफरिंग यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे कि इस वक्त आप स्टक हैं, बहुत ज़्यादा सब कुछ रुक गया है, झगड़े लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गए हैं,
छोटी छोटी बातों पे झगड़े, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ। प्यार करते टाइम नहीं याद आया कि शादी कैसे होगी, अरेंज्ड मैरिज होगी, पेरेंट्स कैसे मानेंगे या नहीं मानेंगे, करियर सेटल नहीं है। प्यार तो कर लिया, लेकिन जब बात कमिटमेंट की आती है, स्टैंड लेने की आती है, तो यहाँ पे सब कुछ याद आ रहा है। ट्रेडिशनल वे में शादी करनी है, माँ बाप नहीं रेडी हो रहे हैं, या मुझे गिल्ट है, मुझे पछतावा है, मैं शादी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, अभी मेरा करियर सेटल नहीं है, या मेरी फैमिली सेटल नहीं है, या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या मैं ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हूँ। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि मैं थर्ड पार्टी में हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। अगर करंट सिचुएशन में आपके हालात ऐसे हैं कि आप सफ़र कर रहे हैं, आप परेशान हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप स्टक फील कर रहे हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रो कर भी रहे हैं, लेकिन आपका मन नहीं हट रहा इस रिलेशनशिप से, आप अभी भी स्टक हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे इस सिचुएशन से। ये प्रेजेंट सिचुएशन है। बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर, जो इमीडिएट फ्यूचर यहाँ पर निकल कर आया है पाइल नंबर 1 के लिए, उसमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 7 की सिंक्रोनिसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव 7 एनर्जी विद नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्विक डिसीजंस होंगे इमीडिएट फ्यूचर में। आपके पर्सन आपकी तरफ लौट कर आएंगे ज़रूर। अगर अभी ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये प्लान कर रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। कुछ चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं उस पर आप दोनों के बीच में बहस भी होगी। समटाइम्स या तो वो नाराज़ हो सकते हैं आपसे, या आप नाराज़ हो सकते हैं उनसे। कोई एक धमकी भी देता हुआ नज़र आ रहा है कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगी या मैं मूव ऑन कर जाऊंगा इस रिलेशनशिप से। मैं इतना स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुझे पल्ले नहीं पड़ रहा, या तुझे समझ में नहीं आ रही चीज़ें, समय लगता है। मतलब इस तरह की बहस, तीखी नोक-झोंक आने वाले इमीडिएट फ्यूचर है ये। दिस इज़ नॉट अ परमानेंट फ्यूचर, दिस इज़ इमीडिएट फ्यूचर, जो अगले इस रीडिंग को देखने के बाद जो चीज़ें होने वाली हैं। आप में से कई लोगों के पर्सन स्टैंड लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जो भी स्टक सिचुएशन है उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपके साथ किसी बात पर बहस आगे भी हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास कलेक्टिव एनर्जी 7 नंबर अगेन विद टेम्परेंस। आपको कलेक्टिवली थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अपने आँखों पर पट्टी बांध कर मत बैठिए कि हाँ मेरा पर्सन है, मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है, वो जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। नो, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। अगर आपकी आंखों से क्लियरली दिख रहा है कि वो पर्सन आपको हर्ट कर रहा है, वो पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा है, वो पर्सन आपके पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, सो स्टैंड योर ग्राउंड। अपने खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आइए। लोअर वाइब्रेशन में बिल्कुल मत रहिए। अपने आप को इतना को डिपेंडेंट मत रखिए कि सामने वाला आपको तकलीफ़ देता रहे और आप तकलीफ़ सहते रहें। आपको ऐसी सिचुएशन में अपनी पावर में रहना है, ताकि आपकी जो ऑरा है उससे अट्रैक्ट होके वो पॉजिटिविटी की तरफ आए। और अगर फिर भी वो पर्सन आपसे डिटैच होता है तो आप समझ लें कि वो आपका कर्मा था जो कि रिलीज़ हो रहा है। रिलीज़ योर कर्मा एंड जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ कम्प्लीटली। अगर वो प्यार सच्चा है तो वो कहीं नहीं जाएगा, और अगर वो प्यार के लिए आपको गिड़गिड़ाना पड़े, आपको भीख मांगनी पड़े, आपको हाथ पैर जोड़ने पड़े कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे ब्लॉक मत करो, तो ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ अटैचमेंट है। और उस व्यक्ति को तो वो भी नहीं है जिसके लिए आप परेशान हैं। सो ऐसी सिचुएशन में अपनी ऑरा को आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1 की एनर्जी। होप ये चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट हुई हों तो आपको कुछ न कुछ गाइडेंस ज़रूर इस रीडिंग से मिली होगी जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। विल टेक 2 कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना। हम देखेंगे पाइल नंबर 1 के लिए मेजर अरकाना से
इमीडिएट फ्यूचर क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1, 2 कार्ड्स, स्ट्रेंथ, 1 more कार्ड, द डेविल। अपने इमोशंस पर काबू रखिए। अगर वो आपका जो पर्सन है, अगर वो आपसे अटैचमेंट रखता है, ट्रू लव करता है, इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड है, तो वो हर मुमकिन कोशिश करेगा आपके लिए टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल के एक्शन लेने की। और अगर वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट, अट्रैक्शन या फ्लर्ट की एनर्जी में रहा है या रही है, सीरियस नहीं रहा है, तो वो कोई ना कोई इमोशनल ड्रामा करके आपसे डिटैच हो सकता है। सो आपके लिए जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपको आने वाले समय में अपनी ताकत को और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। ठीक, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप को पावरफुल बनाइए और हर कोशिश कीजिए कि आपके रिलेशनशिप में प्रे ज़रूर कीजिए, अफर्मेशन ज़रूर कीजिए, बट नेवर बेग फॉर लव। स्वतंत्र छोड़ दीजिए, फ्री कर दीजिए सिचुएशंस को। जो आपका है वो लौट कर ज़रूर आएगा, और जो लौट कर नहीं आया समझ लें कि वो कभी आपका था ही नहीं। एंड भगवान ने आपको बचाया है किसी ऐसी सिचुएशन में जाने से जो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं थी। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट पॉजिटिव थिंग्स। नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी कोशिश किया करिए पॉजिटिव चीज़ों को बाहर निकालने की। ठीक, उससे आपके एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्ग होंगे। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी लव लाइफ में चल रही है तो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आइए देखते हैं अब आपकी एनर्जी में क्या निकल कर आता है आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो लव की पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया है, ये ब्यूटीफुल सा लव का कार्ड। देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इस डेक को मैं करूँगी 3 शफल और उसके बाद हम लेंगे कार्ड्स। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट क्या है पाइल नंबर 2 के रिलेशनशिप का। पास्ट की जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस पाइल में पास्ट की चीज़ें मैं एक एक करके बताती हूँ। कुछ तो ऐसे हैं जो सिंगल्स रहे हैं, जब आप अपने पर्सन से मिले थे तो आप सिंगल थे, और जब आपके पर्सन आपसे मिले थे तो वो सिंगल थे। कुछ ऐसे हैं जो कि जब पहली मुलाकात हुई तभी वो ऑलरेडी मैरिड थे। हो सकता है कोई एक पर्सन मैरिड रहा हो या दोनों पर्सन अलग अलग पर्सन से मैरिड रहे हों, किसी न किसी बंधन में स्टक रहे हों, किसी सिचुएशन में स्टक रहे हों। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत चाइल्डहुड एज से मिले हैं, मतलब बहुत कम एज से ही उन दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन रहा है, इंटेंस अट्रैक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, मतलब देखा और प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट वाली एनर्जी। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही है, शुरू में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप रही, फ्रेंडशिप के साथ धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती रहीं, और अब इस वक्त जो एनर्जी है वो डीप लव की एनर्जी है। सो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के साथ पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि आप की तरफ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखते थे, उन्होंने आपको बहुत चेज़ किया बहुत ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आपको पाने की कोशिश की, और जब आपको उन्होंने पा लिया तो फिर आपको धीरे धीरे करके उनकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हुआ कि हाँ ये पर्सन सच में मुझसे बहुत प्यार करता है या बहुत प्यार करती है। गिफ्ट्स देना, एक दूसरे के साथ झगड़े लड़ाई करना और फिर मना लेना, इस तरह की चीज़ें पास्ट में नज़र आ रही हैं। कभी आप नाराज़ हुए तो उन्होंने मना लिया, कभी वो नाराज़ हुए तो आपने मना लिया। ये कुछ चीज़ें पास्ट में नज़र आ रही हैं। कुछ रिलेशन ऐसे भी यहाँ पे शुरू हुए थे जो कि पास्ट में क्लियर थे कि हाँ मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, और ये बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम दोनों की बॉन्डिंग चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो जाए बट बात शादी तक नहीं जाएगी। कुछ लोगों का रिलेशन ऐसे भी शुरू हुआ था।
अगर किसी का रिलेशन इस नोट्स के साथ शुरू हुआ था तो वो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये एक डिफरेंट एनर्जी है। बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट क्या चल रहा है? एम्परर, द सन, हाई प्रीस्टेस, magician, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा है जैसे कि अब आपको उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है, इतनी ज़्यादा कि आपको ये लव, ये रिलेशनशिप डिवाइन लगने लगा है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो पिछले जन्म का रिलेशनशिप है। इतना ज़्यादा इमोशंस तो मुझे लाइफ में कभी किसी के लिए नहीं फील हुआ, किसी के लिए भी नहीं। चाहे वो आपको डांट रहे हैं, चाहे वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, चाहे वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, बट फिर भी आप उनसे इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बस वही व्यक्ति आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप जाने अनजाने उसे ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। कई बार आपकी मैनिफेस्ट करने के बाद चीज़ें दिखती भी हैं पॉजिटिव, आपके लाइफ में वो रिटर्न भी आए हैं या आई हैं। इस चीज़ से आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, वो सच में मेरा कोई ना कोई मेरा उसके साथ डिवाइन कनेक्शन है। लेकिन जब बात एक्शन की आती है, जब बात कमिटमेंट की आती है, जब बात रीयूनियन की आती है, परमानेंट रीयूनियन की, तो आपके पर्सन सिर्फ बातचीत तक सीमित हैं। आपके पर्सन कुछ ना कुछ हिडन भी रख रहे हैं, ऐसा आपको फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे हैं या छुपा रही हैं। आपको उनकी बातों से, उनके इमोशन से, उनके जो जेस्चर्स हैं, उनसे ये तो लगता है कि हाँ नहीं, वो आपसे प्यार तो करते हैं, एक्शन भी इन फ्यूचर ज़रूर लेंगे। लेकिन आपको अंदर अंदर मन में एक डाउट ज़रूर है कि क्या उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। और अगर ऑलरेडी आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाएं और आपकी तरफ आ जाएं, जबकि उन्होंने शायद पहले आपको ये बातें क्लियर की थी कि वो स्टक हैं और वो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब क्योंकि आपको डीप लव फील होता है, डीप अटैचमेंट फील होती है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो निकल जाएं उस थर्ड पार्टी से और आपकी तरफ लौट कर आ जाएं। हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशंस हों, मे बी उनके बच्चे, मे बी उनकी फैमिली, मे बी सोसाइटी फैक्टर, मे बी बिल्कुल ही कास्ट अलग हो। तो आप प्रेजेंट सिचुएशन में सिर्फ उनसे कमिटमेंट चाहते हैं, एक्शन का एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हैं और आप एक्शन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आपको ऐसा भी फील होता है कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे या पहले जैसे नहीं रही, अब वो रूड हो गए हैं, अब वो हर बातों में आपको आर्ग्यूमेंट करने लग रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन फिर भी आप हैप्पी हैं, फिर भी आप अंदर से एक सेटिस्फैक्शन है कि नहीं, मेरा पर्सन एटलीस्ट मेरे साथ तो है, मेरे साथ कम्युनिकेट तो कर रहा है या कर रही है, चाहे सिचुएशन जो भी हो। ये चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन में नज़र आ रही हैं। बात करें फ्यूचर की, इमीडिएट फ्यूचर है गाइस, ये परमानेंट फ्यूचर नहीं है, दिस इज़ द इमीडिएट फ्यूचर। इस रीडिंग को देखने के बाद, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, उसके बाद ये चीज़ें घटित हो सकती हैं। इमीडिएट फ्यूचर में पाइल नंबर 2 के लिए जो मैसेजेस आए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहेंगे। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं जैसे कि वो कभी आपसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, कभी किसी के इंटरफेरेंस से सैड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी, एक्शन न ले पाने की वजह से आपका या उनका दिल दुख सकता है। पेशेंस एंड प्लानिंग कर रहे हैं, पेशेंस एंड प्लानिंग कर रहे हैं, ये एनर्जी है। मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कितना, कब तक एक्शन लेंगे, आखिर आप कितना वेट करोगे, कितना सब्र रखोगे। समटाइम्स वो कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जिससे आपको तकलीफ़ भी होगी, लेकिन फिर आपको आकर मना भी लेंगे। मतलब इमीडिएट फ्यूचर में अभी भी यहाँ पर स्टिल कमिटमेंट नज़र नहीं आ रही। अभी भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन अभी आगे कंटिन्यू रहने वाली है। फॉर पाइल नंबर 2 यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है। उन्हें खुद भी अच्छा नहीं लगता आपसे दूर जाना, आपसे झगड़ा करना। आपके साथ रहकर वो प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ बड़ा चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है, बिकॉज वी हैव डबल 5 एनर्जी। सो यहाँ पर आने वाले
10 to 15 डेज़ इस रीडिंग को देखने के बाद आपके लिए थोड़े से सतर्क रहने की एनर्जी है। अवेयर रहें, आर्ग्यूमेंट से बचें, शक से बचें, ट्रस्ट इश्यूज से बचें। कलेक्टिव एनर्जी जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स विद द एम्प्रेस। इमोशंस, प्यार, अनकंडीशनल लव से ही आप इस रिलेशनशिप को जीत सकते हैं। अगर आप डोमिनेट करके जीतने की कोशिश करेंगे तो आपका पर्सन आपको तगड़ा ट्रिगर दे सकता है या दे सकती है। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं देखूंगी मेजर अरकाना से 2 कार्ड्स और हम देखेंगे मेजर अरकाना से क्या मैसेज निकल के आता है फॉर द इमीडिएट फ्यूचर। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 लव का कार्ड चूज़ किया है एंजल्स, इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप का। इमीडिएट फ्यूचर 2 कार्ड्स क्या होने वाला है। ओहो हो 3 कार्ड्स आए हमारे पास। वी हैव द लवर्स, राधे कृष्ण की एनर्जी है। वी हैव स्ट्रेंथ एंड वी हैव द फूल। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, थोड़ा सा ताकत लगाना होगा आप लोगों को इस रिलेशनशिप में, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाना होगा। आपके पर्सन के साथ आगे चल के आपका डिवाइन यूनियन होगा। बहुत सारे लोगों की यूनियन की एनर्जी है, बहुत सारे लोग रियूनाइट होंगे, बहुत सारे लोगों के लाइफ में कमिटमेंट भी मिलेगी। लेकिन इमीडिएट फ्यूचर जो चीज़ें हैं इसमें आपको बहुत पेशेंस के साथ, सब्र के साथ आगे बढ़ना है। बहुत हड़बड़ी में या बहुत इनडिसाइसिव होके झगड़े नहीं करने हैं। कलेक्टिव एनर्जी है माँ तारा की, तो यहाँ पर आप जितना मैनिफेस्ट करेंगे, जितना अफर्मेशंस यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको गाइडेंस मिलेगी डिवाइन से। देखिए यहाँ से आपने लव का कार्ड चूज़ किया था और आपके इमीडिएट फ्यूचर में राधे कृष्ण की एनर्जी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिसमें रीयूनियन, परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके पर्सन के साथ क्रिएट होगी। ये चीज़ें मैंने आपको पास्ट और प्रेजेंट एनर्जी में भी बताई हैं, लेकिन आपको सब्र रखना होगा, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं रिलेशनशिप में या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं तो इस रिलेशनशिप में रिपेयर करने में चीज़ें बहुत समय लग जाएगा। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।